हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो चलिए देख लेते हैं आज का डेफिनेशन है निदानात्मक पे। तो गुड ने जो परिभाषा दिया है वह दिया है कि निदानात्मक का अर्थ यह होता है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, उसके स्ट्रक्चर को निर्धारित करना, यही क्या है, निदानात्मक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रो एंड क्रो के द्वारा क्या कहा कि निदानात्मक परीक्षण का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। पूर्व सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के अधिगम के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है ताकि छात्र की योग्यताओं और कमजोरियों को ज्ञात किया जा सके, शिक्षण का प्रयोग किया जा सके, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा सके। तो जो इतना लंबा डेफिनेशन दिया गया है इसमें आप लोग क्रो एंड क्रो को कैसे याद रखेंगे। तो याद रखिए कि जो निदानात्मक परीक्षण का निर्माण छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। पूर्ण सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के अधिगम के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से ट्रिक मिल गया, किसी विशेष विषय के अधिगम के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है। ध्यान रखिए, विशेष विषय पे किसी विशेष अधिगम पक्ष पे यदि बल दिया जाता है, जहाँ भी विशेष वर्ड आपको मिले विषय से रिलेटेड और विशेष मिले पक्ष पे बल देने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, क्रो एंड क्रो को टिक कीजिएगा। योमक व सिम्पसन क्या कहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किए जाता है। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने। देखिए यहाँ पे क्या करें कि यह कारण को व्यक्त करते हैं, पहले जांच करते हैं और उसके बाद से निदान नहीं करते हैं, उनके कारण को क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं, केवल व्यक्त कर देते हैं, कारणों को व्यक्त कर देते हैं। तो जहाँ भी कारणों को व्यक्त करने की बात है तो योकम और सिम्पसन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मन क्या कहते हैं कि मन के शब्दों में देख लेते हैं कि परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति या निष्पादन के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति को स्पष्ट करता है। देखो, परीक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति या निष्पादन के संदर्भ में समूहों में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति को प्रकट करता है। तो जहाँ भी बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिवृद्धि और निष्पादन, ये आपको 4 वर्ड दिखे तो आप लोग किसको टिक कीजिएगा, मन को। मन में क्या होता है, बुद्धि आप लोग याद रखिए, व्यक्तित्व याद रखिए, अभिवृत्ति होता है, निष्पादन होता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ग्रीन क्या कहते हैं कि ग्रीन कहते हैं कि शिक्षा में देखिए, शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। देखिए, किसमें, शिक्षा में क्या है, मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। याद कैसे रखा जाए कि शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है और इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए, पाठ्यक्रम की जांच के लिए, शैक्षिक सामग्री की जांच के लिए, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए, कार्यक्रम की जांच के लिए किया जाता है। तो जहाँ भी इतने सारे पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, बालकों की जांच के लिए किया जाए और मूल्यांकन को एक नवीन धारणा बताया जाए, न्यू कॉन्सेप्ट बताया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग ग्रीन को टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की आवश्यकता के विषय में शिक्षाविद प्रो रमन बिहारी लाल ने अपनी पुस्तक शिक्षण कला एवं तकनीकी में लिखा है। तो देखिए, आप लोग याद रखिए, रमन बिहारी के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है शिक्षण
कला और तकनीकी। तो ये शिक्षण, कला और तकनीकी जो है वो रमन बिहारी लाल आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया। देखिए आ गया ना क्वेश्चन में, थोड़ा सा चलिए आप लोग को घुमाने की कोशिश हम कर रहे हैं, कैसे किया जाए समझ नहीं आ रहा है। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया गया, यह की व्यवस्था प्रक्रिया ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। तो सीमा किसको याद रखेंगे, किसी सीमा तक। तो सीमा तक कौन होगा, किसको लगे, टारगेशन को याद रखेंगे या डांडेकर को याद किए थे या गुड्स को याद किए थे। सीमा में किसको रखना है, सीमा में किसको रखना है, चलिए बताइए सीमा में किसको रखना है। कोई एक सीमा बता दे। जो रामायण थे उसमें क्या बना गया थे, लक्ष्मण ने एक सीमा रेखा बना दिया था और बीच में सीता थी, तो सीता की जगह पे यहाँ पे किसको रखेंगे, चलिए बताइए। तो यहाँ पे डांडेकर जी को, है ना। सीमा में हमने ट्रिक बताया था कैसे कि बालक को सीमा में रखने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा खींचे थे तो उन्होंने डंडे से खींचा था, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अब बीच में कौन थे, सीता की जगह आप लोग डांडेकर को रखेंगे, या डांडेकर आप लोग याद रखिएगा, डांडेकर, है ना। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि लक्ष्मण ने डंडे से एक रेखा खींचा था और खींच कर चले गए थे और क्या बोले थे कि सीते आप बाहर नहीं निकलिएगा, लेकिन सीते ने क्या किया था, बाहर निकला था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सीते की जगह आप लोग किसको याद रखेंगे, डांडेकर को। तो जब भी आपको सीमा से रिलेटेड आपको मूल्यांकन में क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा, तो आप लोग उसको टिक कीजिएगा डांडेकर को। चलिए अगला है कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता और, तो ये सभी को ले लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए, पर देखिए व्यवहार में लाए गए परिवर्तन भी आ गया। अब क्या किया जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, किसने कहा था व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, तो व्यवहार में परिवर्तन किसने लाया था, चलिए बताइए। व्यवहार में परिवर्तन किसके लाया जाएगा, किसको मार के उसके व्यवहार में, किसको मारेंगे, चलिए बताइए किसको मारेंगे, हाँ किसको मारेंगे। हन्ना से आप लोग याद रखिए, हल्ला करते हैं ना बच्चे, हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, तो क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है कि आप लोग चुप रहो। तमाम तरह की बातें, कभी गुस्से में भी टीचर बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे हल्ला कर रहे हैं। और शिक्षक जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कई प्रकार के वर्ड बोलते हैं, कभी गुस्सा होकर बोलते हैं, कभी हंसाते हैं, तमाम तरह की कोशिश करते हैं कि वो हल्ला ना करे लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करे, चुप हो जाए। हल्ला कर रहे हैं तो चुप हो जाए, लेकिन वो परिवर्तन करते ही नहीं है, तो क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। आप लोग याद रखिए हन्ना। चलिए अगला है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से, देखिए ढंग लिखा है, एंग लिख दिया है ना, सही ढंग से जो देखिए सही ढंग से कार्य करेगा। मैंने क्या ट्रिक बताया था, जो सही ढंग से कार्य करे उसको हम लोग क्या देंगे, गुड देते हैं ना। कोई भी बच्चा जब अच्छा वर्क करता है तो उसको क्या देता है, गुड होगा। यहाँ पे स दिया है डांडेकर के लिए, लेकिन यहाँ पे डांडेकर नहीं होगा। अगला देखते हैं कि स्टाकलर ने क्या कहा है। स्टाकलर ने क्या कहा कि अच्छी तरह से लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है और इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। किसने कहा है, जब भी निबंधात्मक परिश्रम मिले मूल्यांकन के लिए ही कहा गया ये भी कि मूल्यांकन दीर्घकालीन हो और कठिन कार्य हो, और यहाँ पे क्या है, बुद्धि, परिश्रम और धैर्य तीनों लगे, तो स्टालकर के द्वारा कहा गया। स्टाल किसको मिलेगा, स्टालनकर जो है, स्टालनकर आप लोग स्टार से याद रखिए। स्टार किसको मिलता है, जो बहुत परिश्रम करता है, धैर्यवान होता है, क्या होता है, बुद्धि उसके अंदर होती है, तो उसको क्या मिलता है, स्टार मिलता है ना। तो ऐसे आप लोग वो कठिन कार्य करते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि क्या, स्टालनकर। एलिस का मत है कि छात्रों को मौलिकता का अवसर देती है
और उनकी तर्क शक्ति की जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की अपेक्षा उनका प्रयोग साधारणतः सरल हो। जॉनसन के अनुसार क्या है कि बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित किया जाता है। बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित किया जाता है। और गेट्स एवं अन्य क्या कहते हैं? गेट्स एवं अन्य कहते हैं कि बालकों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना है। बिग एवं हंस के अनुसार बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उन ज्ञान की सीमा का मापन करना है। डगलस क्या कहते हैं? डगलस है बालकों को पढ़ने लिखने के समान कुशलताओं में गति और श्रेष्ठता को निश्चित करना। कुलस्वामी क्या कहते हैं कि बालकों के ज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। गैरसिन अन्य क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बालकों की प्रगति की जानकारी करना। कोलसैनिक के अनुसार क्या है? बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना और उनका निवारण करने के लिए पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करना कोलसैनिक के अनुसार हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। यह किसने कहा है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है और किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। तो मापन का यह जो क्वेश्चन है सत्ता वर्ड वाला आएगा, तो आप लोग थर्डाई को टिक कीजिएगा। थर्डाई किज राइट आंसर हो जाएगा थर्डाई। अगला है कि मापन किन्हीं स्वनियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन की यह परिभाषा किसने दिया है? देखिए मापन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मापन किन्हीं स्वयं नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। वस्तु की क्या किया जाता है? अंक प्रदान किया जाता है। मापन के लिए इस प्रकार से कहा जा रहा है कि वस्तुओं के लिए अंक प्रदान किया जा रहा है। तो किसने? स्टीवेंस ने। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सके। तो व्यवहारगत परिवर्तन हो सके और तात्पर्य है उन क्षेत्रों से जिसमें क्या हो सके? व्यवहारगत परिवर्तन किसने कहा है? वर्मा जी ने। आप लोग याद रख सकते हैं वर्मा जी। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सके। तो यह कथन किसका है? वर्मा जी के द्वारा कहा गया है। परिवर्तन करने और शिक्षण की नवीन योजनाओं के निर्माण करने में आवश्यकता पड़ती है। तो वैस्लो, एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा या डीबी गुड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ईबी वैस्लो के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला है कि तकनीकी रूप से साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति आमने सामने पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने अथवा अपने विचारों तथा विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। साक्षात्कार की यह परिभाषा तकनीकी रूप से साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति की बात कर रहा है, एक व्यक्ति आमने सामने के पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने अथवा अपने विचार तथा विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह जो कथन है वह किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुकैबी एवं मैकॉबी के द्वारा कहा गया है। मैकॉबी के द्वारा यह कथन कहा गया है। तकनीकी रूप से साक्षात्कार से अभिप्राय है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति आमने सामने पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने अथवा अपने विचार तथा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा उसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसने दिया? देखिए विज्ञान का आरंभ कैसे होगा? अवलोकन वर्ड से, है ना। और जब भी अंतिम पुष्टि होगा
तो अवलोकन में ही लौटना भी पड़ेगा, अर्थात दोनों जगह अवलोकन अवलोकन। तो इसको याद कैसे रखेंगे, गुड एवं हैट ने। तो जब भी बात आए कि अवलोकन और अवलोकन की, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे और हैट हो जाएंगे। हैट मतलब टोपी आप लोग याद रखिए, और एक अवलोकन से गुड याद रखिए। तो गुड और हैट आप लोग याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।